अस्पताल से जुड़े एक मामले में अब विवाद और गहराता नजर आ रहा है। यहाँ पर मरीज को रेफर किए जाने के दौरान उसकी मौत के बाद प्रशासन के द्वारा यहाँ पर निलंबन की कार्रवाई की गई। कर्मचारी संगठन ने सवाल खड़े कर दिए। राज्य कर्मचारी संघ ने इसे एक तरफा कार्रवाई बताते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। पूरी रिपोर्ट देखिए हमारी संवाददाता नीलमणि चौधरी के साथ। डिंडौरी जिला अस्पताल में भर्ती एक मरीज की जबलपुर ले जाते समय मौत के मामले में अब नया मोड़ ले लिया है। 5 फरवरी को परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए जिला अस्पताल के सामने जमकर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अस्पताल में पदस्थ एक स्टाफ नर्स और एक स्टोर इंचार्ज को निलंबित कर दिया। लेकिन अब इस कार्यवाही के खिलाफ मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ खुलकर सामने आ गया है। कर्मचारी संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए दोनों कर्मचारियों की तत्काल बहाली की मांग की है। संघ का आरोप है कि बिना जांच पूरी किए निर्दोष महिला कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाया गया है। कर्मचारी संगठन का कहना है कि यदि जल्द ही निलंबन वापस नहीं लिया गया तो वे उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। संघ ने ये भी चेतावनी दी है कि आंदोलन की स्थिति में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती हैं तो इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोग कलेक्टर मैडम को आवेदन देने भी आए हैं। शनिवार को आए थे तो एसडीएम मैडम को लेटर दे दिए थे, तो मैडम ने आज मिलने के लिए बोले थे मैडम को। जो दो हमारे कर्मचारी हैं, एक स्टोर प्रभारी और नर्सिंग ऑफिसर कैजुअल्टी इंचार्ज, वो भी सीनियर इंचार्ज हैं, तो उनके द्वारा जो निलंबन का वो दिया गया है, मैडम से रिक्वेस्ट करके यदि निलंबन वापस नहीं लेंगी मैडम तो हम लोग कल से हड़ताल पर बैठ जाएंगे, काम बंद कर देंगे। उसमें प्रशासन ही जवाबदार होगा। इसमें हमारा स्वास्थ्य विभाग का कोई भी वो नहीं है। आप लोगों की क्या मांगे हैं अभी? हमारे कर्मचारियों को निलंबन लेटर वापस कर दें, करके बहाल किया जाए, क्योंकि हमारे कर्मचारी की गलती नहीं है। हमारे स्वास्थ्य विभाग में एक फार्मासिस्ट और एक नर्सिंग ऑफिसर को आकस्मिक तौर पे बिना किसी विभागीय जांच के, बिना किसी नोटिस का जवाब लिए और तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके विरोध में समस्त नर्सिंग ऑफिसर और समस्त स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ सभी उसका विरोध करते हुए आज कलेक्टर मैडम से निवेदन करने आए हैं कि उनको तत्काल बहाल किया जाए, अन्यथा स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होंगी, उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन होगी। अगर बहाल नहीं की जाती तो संगठन का अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम अभी कलेक्टर मैडम से चर्चा के उपरांत आगामी निर्णय होगा और हम लोग बैठ के एकजुटता से इसका व्यापक विरोध करेंगे। चाहे उसमें स्वास्थ्य सेवाएं बंद करनी पड़े, आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी कदम उठाएंगे। क्या आरोप लगाए गए हैं? आप लोगों की क्या मांगे हैं अभी? सर, मैं सिविल सर्जन स्टोर में फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ और सर हमारे यहाँ से सिलेंडर वगैरह जो हमारे स्वास्थ्य संस्थाएं हैं वहाँ पे जाती है। हम वार्डों और स्वास्थ्य संस्थाओं को हम देते हैं जैसी उनकी आवश्यकता होती है उस आधार पर। मेरे द्वारा 30 और 31 तारीख को सिलेंडर इनको दिए गए थे कैजुअल्टी डिपार्टमेंट में। उसके बाद से सर मेरे पास ना तो जो मृतक हैं उनके परिजन के द्वारा मेरे पास ना लिखित ना मौखिक किसी तरीके की कोई मांग पत्र प्रस्तुत नहीं की गई और मेरे पास में संबंधित जो कैजुअल्टी डिपार्टमेंट है वहाँ से भी मेरे पास कोई रिक्वायरमेंट नहीं आई। चूँकि सर मेरा कार्य क्षेत्र जो है वो मतलब सामग्री, औषधि, मतलब इन चीज़ों को प्रोवाइड करवाना है, मतलब इनकी उपलब्धता बनाए रखना है मेरे को। तो मेरे तरफ से ऑक्सीजन सिलेंडर की कोई कमी नहीं थी, परंतु इस चीज़ की मतलब जांच किए बिना मतलब हम लोगों के साथ इस तरीके का किया गया है तो ये सर ठीक नहीं है और हम लोग बहुत आहत हैं इन सब चीज़ों से। और हमारे यहाँ सर और रही बात ऑक्सीजन सिलेंडर के मतलब आधा अधूरा देने की, तो सर ऐसी कोई समस्या आज तक तो क्रिएट हुई नहीं, क्योंकि इतने सिलेंडर मतलब रेफ़र होते हैं, पेशेंट रेफ़र होते हैं। हमारे यहाँ एलएमओ टैंक लगा हुआ है, पीएसए प्लांट लगा हुआ है, कंसनट्रेटर है, ऑक्सीजन सिलेंडर, सारी चीज़ें अवेलेबल है हमारे पास में। कभी कोई ऐसी समस्या आई नहीं है। और रेफ़र के दौरान जो है वहाँ पे उनके साथ में कोई टेक्नीशियन नहीं था सर। वो सिर्फ ये मतलब डिपेंड नहीं करता ना कि ऑक्सीजन की कमी से ही उसकी मौत हुई है, भाई उनको पीएम कराना चाहिए था। इसके लिए उसमें विस्तृत जांच होती कि मतलब किस वजह से उनकी डेथ हुई है।